हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 का स्कोर यदि आप करना चाहते हैं तो इस पेपर को तैयार कर लेना, क्योंकि इस पेपर के ही प्रश्न आएंगे 24 फरवरी 2025 को। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप देखेंगे इसी वीडियो में। एक एक प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किस तरह से कौन सी हेडिंग डालनी है, सारी चीजें क्लियर करा दूंगा आज के इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कोड याद कर लो, 801 एचडी कोड का वायरल मॉडल पेपर है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है एडमिट कार्ड से देखकर, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश जरूर पढ़ना, क्योंकि निर्देश पढ़ने के बाद ही आपको पेपर हल करना है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश उसके पहले दिए होंगे। तीसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा? 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट वाले कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। ध्यान रहे, आपका पेन चाहे नीला हो या काला हो, लेकिन पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अगला है निर्देश। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना। एक बार आपने गोला भर दिया सो भर दिया, उसको ना तो काटेंगे आप, ना इरेजर का प्रयोग करेंगे और ना ही क्या करेंगे, उसमें व्हाइटनर भी नहीं लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश यहाँ पर दिया है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है? 1 नंबर का है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 नंबर का, इसका भी विवरण दिया रहेगा। खंड बा में खंड जो है बा में क्या आएंगे? 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा के सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर ध्यान दें, 20 अंकों का होगा खंड आ। अब इसमें क्या है? पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 फरवरी 2025 को 100% आएंगे। आप लोग इस वायरल पेपर को जरूर हल करके देख लें। इस वायरल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। चलिए, पहला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यह है निबंध विधा पर आधारित रचना। चलिए, अगला प्रश्न है, आकाशदीप और ममता कृति है। आकाशदीप और ममता जो कि कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं और इन दोनों कहानियों के लेखक कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर ए वाला ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? इनमें से शुक्ल युग की समयावधि या समय सीमा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सन 1918 से 1938 ईस्वी तक 38 ईस्वी तक का समय किस युग के अंतर्गत आता है? शुक्ल युग के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? यहाँ पर अमृत राय राइट आंसर होगा। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाए तो सही होगा आपका आंसर कौन सा? जीवनी वाला विकल्प। किसकी जीवनी है? तो यह प्रेमचंद जी की जीवनी है। यदि प्रश्न आता है तो कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की जीवनी है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद। ध्यान रहे आप सभी को, मुंशी प्रेमचंद जी ने मर्यादा पत्रिका का भी संपादन किया था। तो यदि प्रश्न आ जाए कि मर्यादा पत्रिका या हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, केशव दास। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई रचना है? केशव दास जी के द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1943 ईस्वी, जो कि यहाँ पर विकल्प में नहीं है क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया है। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन हुआ था। और किया था किसने? प्रकाशन हुआ था कब? 1943 में। इसका संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। मेरे प्यारे बच्चों, सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन हुआ। संपादन किसने किया? अज्ञे जी ने किया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, साकेत ये प्रश्न संख्या 9 है। आधुनिक काल की कालावधि क्या है? तो आधुनिक काल की कालावधि है मेरे प्यारे बच्चों सन 1843 ईस्वी से अब तक का जो समय है ये सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की रचना है। लेखक कौन है इस रचना के? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी हैं इस रचना के लेखक। अगला प्रश्न है, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देख दशा हरगन मुस्काही में कौन सा रस है? तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक है यहाँ पर पहचानने की। मुस्काही का अर्थ होता है हंसना, और यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों शोक है। आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। तो सभी लोग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। दिए गए उदाहरण में हास्य रस की अनुभूति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोरठा में कितने चरण होते हैं? तो सोरठा में कुल 4 चरण होते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। और इन 4 चरणों में क्या हुआ? इन 4 चरणों में मेरे प्यारे बच्चों अभी आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर पहला चरण
और तीसरा चरण, पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें होती हैं 11-11 मात्राएं, और दूसरा चरण तथा चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है पर्यावरण शब्द, इसमें वर्ण क्या है? मूल शब्द है, तो उपसर्ग क्या हो गया? परि हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में मेरे प्यारे बच्चों है कौन सा समास? द्विगु समास है, क्योंकि त्रि यानी तीन, वेणी यानी नदियों का समूह या समाहार, तो यहाँ पर है दिग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, खीर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो खीर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? खीर शब्द का तत्सम हो जाएगा यहाँ पर क्षीर हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन सा है? तो त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द्वितीया विभक्ति एक वचन। त्वाम शब्द में द्वितीया विभक्ति एक वचन है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन, संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, भाववाच्य में प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? मेरे प्यारे बच्चों, भाववाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न अगला है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर आसपास जो है, ये विकल्प बी वाला ऑप्शन, ये कैसा विशेषण है? क्रिया विशेषण है स्थानवाचक। अब इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, और खंड बा होगा मेरे प्यारे बच्चों 50 अंकों का। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। 6 नंबर का आएगा ये प्रश्न, क्योंकि 3 प्रश्न आएंगे गद्यांश पर आधारित, और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का। यहाँ पर आप देख पाओगे, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है, आप लोग बिल्कुल ये जो है तैयार करके जाइएगा। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है मित्रता पाठ से, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस गद्यांश के लेखक। अगला है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, आप देख पा रहे होंगे। तो गद्यांश का जो रेखांकित अंश है, वही उसी की व्याख्या आपको करनी है। फिर एक प्रश्न और आएगा, जिसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे, या फिर आप अथवा वाले गद्यांश को भी कर सकते हैं। चाहे आप पहले वाले को हल करें या अथवा वाले को हल करें। अथवा में गद्यांश ये जो है, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए,
कितना जीवन, यहाँ पर कितना होगा, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी। कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का समुद्र उमड़ पड़ा है, जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों से सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं, जो कि पहला है संदर्भ लिखना आपको, तो अजंता पाठ से लिया गया है, जैसा कि गद्यांश में पाठ का नाम बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अजंता। लेखक कौन है इस पाठ के? डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक और प्रश्न आएगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्न आप करेंगे, 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 6 नंबर का ये पद्यांश पर आधारित आएगा प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होगा 2-2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो कि 24 फरवरी को जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश क्या है? मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, नेरे पाए पिराई। ज्यो न पत्याय ही पूछ बलदावही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तिरसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक आजमा लेना। सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से कोई भी पद्यांश आता है बोर्ड परीक्षा में, तो सूरदास जी का नाम जरूर देखने को मिलेगा। ये पहचानने का तरीका है। मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, और जो प्रश्न एक और आएगा उसका भी आंसर आप पद्यांश से ही कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, अगला पद्यांश है, क्योंकि 2 पद्यांश आएंगे, किसी एक को आपको हल करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश ये भी है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीस चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प की अभिलाषा पाठ का नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा। और इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग, माखन लाल चतुर्वेदी जी, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के रचनाकार। चलिए, यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं 3 प्रश्न हैं, एक ही पद्यांश आपको हल करना है, 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको लिखना होगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो पहला जो गद्यांश है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इयम नगरी द्विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थकरा पार्श्वनाथा, शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहाव महात्माना अत्रागत्य
सव्यान विचारान प्रसारयन्। किस पाठ से है ये गद्यांश? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया गद्यांश है। और यहाँ पर अथवा में ध्यान दें आप लोग, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप लोग, ये जो है किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। चलिए आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया गद्यांश है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत, प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना होगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला जो संस्कृत का पद्यांश है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते, ये भी लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से ही। अथवा में जो पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों ये पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। पाठ का नाम क्या है जिस पाठ से ये पद्यांश लिया गया है? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे और आपको मिलेंगे कुल 3 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर करना, लेकिन उसी प्रश्न का उत्तर करना जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ आप किस जिले के रहने वाले हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 6 का के अंतर्गत है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, इन 3 लेखकों का जीवन परिचय बिल्कुल आप 100% लिख कर रख लो। 24 फरवरी को बिल्कुल पक्का आएगा, तो आप लोग इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। सिर्फ 3 लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लो, एक ना एक, बिल्कुल एक या 2 या फिर मेरे प्यारे बच्चों तीनों जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, ये तीनों जीवन परिचय 24 फरवरी को बिल्कुल 100% तय है कि जरूर आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। इतने ही जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं तो 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, कुल 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना होगा आपको जो पेपर में आया ना हो। जैसे कि इस मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 में है, यहाँ पर 2 श्लोक हैं। अब इनमें से कोई भी श्लोक नहीं लिखना है। लिखना चाहें तो आप इस मॉडल पेपर के अनुसार सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला श्लोक लिख सकते हैं। जो पेपर में श्लोक आएंगे उनको नहीं लिखना है, 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा, जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रशेखरः कः आसीत्, यानी चंद्रशेखर कौन था। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है।
ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, और वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, यानी वायु से भी अधिक तेज कौन चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न बिल्कुल 100% की गारंटी मेरी है, आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, इस निबंध को भी आप लोग तैयार कर लेना। प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस वाले निबंध को भी तैयार कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, ये निबंध भी आपको तैयार करके जाना है। और साथ ही बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, ये सभी निबंध आप तैयार कर लेना अच्छे से। 7 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। चलिए अगला प्रश्न है, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो आपको एक पत्र लिखना है। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी एक प्रश्न है, शुल्क मुक्ति है, तो अपने प्रधानाचार्य को, यानी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर दें, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। 70 में 70 बिल्कुल पक्का आपके आएंगे। वीडियो शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।